हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हमारे अंदर एक गहरी प्यास है कि हम जिंदगी में पूर्णता चाहते हैं। अभी तक जो अनुभव हाथ लगा है उसमें पूर्णता का अभाव है। हर व्यक्ति के गहराई में यही चाहत छिपी है कि मुझे जिंदगी की पूर्णता चाहिए। इसीलिए हम कस्तूरी हिरन की भांति कस्तूरी संतुष्टि की खोज में कई जगहों पर जाते हैं, कई लोगों के पीछे पड़ते हैं, कई वस्तुएं पाना चाहते हैं और विभिन्न दिशाओं में लगातार भाग दौड़ और आपाधापी करते हैं जिससे पूर्णता मिल सके। हम जिंदगी में कई सारे प्रयोग भी करते हैं, लेकिन बहुधा अंत में यही अनुभव होता है कि जिंदगी अधूरी ही रह गई है। आज आप इस विषय पर विशेष चिंतन करें कि इस अधूरेपन को भरने का उपाय क्या है। हम कैसे जीवन की पूर्णता पा सकें। एक तो सच्ची समझ ही हमारे भ्रम की स्थिति को दूर करेगी। आज का पाठ हमारे जीवन में प्रकाश और प्रज्ञा ला सकता है। आज के सुसमाचार में जक्कैयुस के हृदय परिवर्तन की घटना है। जक्कैयुस की व्याकुलता और उसकी बेचैनी संसार में हर एक व्यक्ति की व्याकुलता और बेचैनी को दर्शाती है। जो सांसारिक सुख सुविधा और धन संपत्ति के गहरे प्रभाव में हैं, वे उतने ही सुविधा में होते हुए भी दुविधा में होते हैं कि सब तो पा लिया, लेकिन सुकून कब मिलेगा। सब तो पा लिया, लेकिन संतुष्टि और शांति क्यों नहीं मिलती है। जक्कैयुस भी इसी परिस्थिति से होकर गुजर रहा था। वह मुख्य नाकेदार था। उसके पास पैसे और सुविधा की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह अंदर ही अंदर खोखला था। अकेलापन उसे खा रहा था। वह सूनेपन का शिकार हो गया था। अवसाद की स्थिति। संसार के सभी चीजों की तुष्टि गुण की एक चरम सीमा होती है। एवरी मटीरियल गुड्स हैज ए सैचुरेशन पॉइंट। जक्कैयुस को बाहरी दुनिया की व्यर्थता झलकने लगी। बाहरी जगत जो बहावान है, परिवर्तनशील है, वह उसे कूड़ा कचरा अनुभव होने लगा। जिसके जीवन में बाहरी जगत के प्रति व्यर्थता जाग जाए, बाहरी संसार के प्रति मोह भंग हो जाए, तो धीरे धीरे उस व्यक्ति को आंतरिक पुकार सुनाई देने लगेगी, जो संत पौलुस को हुआ था। और संत पौलुस कहते हैं कि मैं सब चीज को कूड़ा समझता हूं। बाहरी जगत की सीमा खत्म होते ही असीम अनंत की सीमा का निमंत्रण मिलने लगता है। जक्कैयुस की व्याकुलता और अकुलाहट हर उस व्यक्ति की आंतरिक प्यास को दर्शाता है जो बाहरी जगत में कुछ पाना चाहता है, इकट्ठा करता है, लेकिन अंदर खाली ही रह जाता है। जक्कैयुस के सामने कई बाधाएं थीं जो उन्हें प्रभु मिलन में बाधक बन रही थी। जब भी कोई व्यक्ति आध्यात्म की ओर मुड़ता है, आत्मा की ओर बढ़ता है, कुछ न कुछ बाधाएं जरूर आएंगी। एक तो भारी भीड़ जो जक्कैयुस को रोक रही थी। जक्कैयुस एक छोटा बौना कद का आदमी था।
तीसरी बात, वो पापी था, नाकेदार था, असम्मानित व्यक्ति था, समाज में कोई उसकी इज्जत नहीं थी, अतः वह सीधे तौर पर ईसा से नहीं मिल सकता था। लेकिन यह सत्य है, जहां चाह वहां राह। जिस व्यक्ति में मुमुक्षुत्व है, जिज्ञासा है, जिजीविषा है, जीवन के अनंत की खोज की जिज्ञासा है, प्रभु को देखने का जुनून, जक्कियुस को पेड़ पर चढ़ा देता है। जक्कियुस का पेड़ पर चढ़ना एक संकेत है कि जो व्यक्ति ऊपर उठना चाहता है वह उठ जाएगा, जो व्यक्ति पर्वत चढ़ना चाहता है चढ़ जाएगा, जो व्यक्ति मंदिर की सीढ़ियों को चढ़ना चाहता है वो वहां पहुंच जाएगा। जो व्यक्ति सत्य की खोज में, आत्मा की दिशा में ईश्वर की ओर अपना कदम उठाता है वह आशीष जरूर पाएगा। जो प्रभु का भक्त एक कदम ईश्वर की ओर बढ़ाएगा, ईश्वर उसके तरफ 1000 कदम बढ़ाएंगे। ईश्वर तो हमारी ही राह देख रहे हैं। सारी प्रकृति, सारा अस्तित्व हमारे साथ ही हो लेगा, ईश्वर भी हमारे साथ हो लेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम उन भाई बहनों के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं जो बाहरी जगत की खोज करते करते अपनी आत्मा को खो देते हैं। बाहरी जगत, धन संपत्ति, रुपया पैसा, रिश्ते नाते, ये हमारी शक्ति और समय व्यर्थ गंवा देते हैं। और कई लोग अवसाद में हैं, अकेलेपन का जीवन जी रहे हैं, सूनेपन के शिकार हैं, आत्मिक व्याकुलता है, उदासी है, बेचैनी है, जिसके कारण वे नशे का सहारा लेते हैं, कई ऐसे कार्यों से लिप्त हैं जो उन्हें और भी विकृत कर देता है। ऐसे लोगों को अपनी सद्बुद्धि और विवेक प्रदान कर वे आपकी ओर मुड़े, आप उन्हें आशीष प्रदान करें और वे खुद को आत्मा में, चेतना में, दिव्यता में स्थापित कर पाएं। आपकी आशीष और कृपा सभी अवसादग्रस्त भाई बहनों को, उदास निराश भाई बहनों को मिले और वे आप में जीवन पाएं। आमीन।